वियतनाम युद्ध के दौरान जंगलों की सफाई और युद्ध में लड़ाई को आसान बनाने के लिए कुछ रासायनिक पदार्थों को जड़ी बूटियों के रूप में उपयोग किया गया था। किन रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल शाकनाशी के रूप में किया गया था? खैर, वे हेलो यौगिक थे जो हेलोएरीन हैं। आइए हेलो यौगिकों के बारे में अधिक जानकारी के लिए आगे देखते हैं। इस वीडियो में हम हेलो एल्केन और हेलोएरीन के नाम उनके रासायनिक सूत्रों से कैसे लिखे जाते हैं इस बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही हम इन यौगिकों के नाम से रासायनिक सूत्र लिखना भी सीखेंगे। एल्केनों के हेलोजन व्युत्पन्नों को हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड कहा जाता है। सामान्य नामकरण में हेलोजन से जुड़े एल्किल समूह का नाम और हैलाइड का नाम जोड़कर एल्किल हैलाइडों का नामकरण किया जाता है। उदाहरण के लिए दिए गए यौगिकों का सामान्य नाम एन प्रोपिल फ्लोराइड है। इसी तरह इन यौगिकों के सामान्य नाम एन ब्यूटिल क्लोराइड और द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड हैं। नामकरण की IUPAC प्रणाली में सबसे पहले मूल कार्बन श्रृंखला को हेलोजन से जुड़े कार्बन सहित सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला के रूप में पहचाना जाता है। फिर कार्बन श्रृंखला का अंकन इस प्रकार किया जाता है कि हेलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन परमाणु को न्यूनतम अंक प्राप्त हो। अतः इस यौगिक में फ्लोरीन से जुड़े कार्बन को न्यूनतम अंक प्राप्त होता है। इस यौगिक का IUPAC नाम 1-फ्लोरोप्रोपेन है। इसी तरह दिए गए यौगिक का IUPAC नाम है 1-क्लोरोब्यूटेन, जबकि इस यौगिक का 2-क्लोरोब्यूटेन है। हम रासायनिक सूत्र भी लिख सकते हैं यदि हेलो एल्केन का सामान्य नाम या IUPAC नाम दिया गया हो। माना हमें एन प्रोपिल फ्लोराइड का रासायनिक सूत्र लिखना है, तो पहले हम एल्किल समूह का रासायनिक सूत्र लिखेंगे जो इस स्थिति में है CH3CH2CH2। फिर हमें जरूरत होगी एल्किल समूह के सूत्र के साथ हेलोजन को जोड़ने की, जिसको सामान्य नाम में उल्लेखित किया गया हो। तो एन प्रोपिल फ्लोराइड का रासायनिक सूत्र CH3CH2CH2F हो जाता है। आणविक सूत्र C5H11Br वाले यौगिक पर विचार करें। इस यौगिक के 8 समावयवी हैं जिनका आणविक सूत्र समान है लेकिन संरचनात्मक सूत्र भिन्न है। आइए इन सभी समावयवियों का IUPAC नाम लिखने की कोशिश करें। संरचनात्मक सूत्र CH3CH2CH2CHBrCH3 के साथ समावयवी का नाम 1-ब्रोमोपेंटेन है। संरचनात्मक सूत्र CH3CH2CH2CHBrCH3 के साथ समावयवी का नाम 2-ब्रोमोपेंटेन है। इसी तरह अन्य समावयवी और उनके IUPAC नाम निम्न हैं: 3-ब्रोमोपेंटेन, 1-ब्रोमो-2-मेथिलब्यूटेन, 1-ब्रोमो-3-मेथिलब्यूटेन, 2-ब्रोमो-2-मेथिलब्यूटेन, 2-ब्रोमो-3-मेथिलब्यूटेन तथा 1-ब्रोमो-2,2-डाइमेथिलप्रोपेन। यदि 2 हेलोजन परमाणु एक ही यौगिक में मौजूद हों तो उन्हें डाई हेलो यौगिक कहा जाता है। एक ही प्रकार के हेलोजन परमाणुओं वाले डाई हेलो यौगिकों को जेमिनल डाइहैलाइड और विसिनल डाइहैलाइड में वर्गीकृत किया जाता है। जब 2 समान हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन से जुड़े होते हैं तो उन्हें जेमिनल हैलाइड कहा जाता है, जिसे सामान्य नाम प्रणाली में एल्किलिडीन हैलाइड और IUPAC प्रणाली में डाई हेलो एल्केन के रूप में नामित किया जाता है। फिर संरचनात्मक सूत्र CH3CCl2CH3 के साथ यौगिक का नाम एक सामान्य नाम आइसोप्रोपिलिडीन क्लोराइड और IUPAC नाम 2,2-डाइक्लोरोप्रोपेन होता है। जब 2 हेलोजन परमाणु आसन्न कार्बन परमाणुओं से जुड़े होते हैं तो वे विसिनल डाइहैलाइड कहलाते हैं। उन्हें सामान्य नाम प्रणाली में एल्किलिडीन डाइहैलाइड के रूप में और IUPAC प्रणाली में डाई हेलो एल्केन के रूप में नामित किया जाता है। फिर संरचनात्मक सूत्र CH2Cl CH2Cl के साथ यौगिक का नाम
सामान्य नाम एथिलीन डाइक्लोराइड और IUPAC नाम 1,2-डाइक्लोरोएथेन है। हेलोएरीन का नामकरण। IUPAC के साथ साथ सामान्य या रूढ़ प्रणालियों में हेलोएरीन को एरिल हैलाइड कहा जाता है। उदाहरण के लिए सामान्य नाम साथ ही आणविक सूत्र C6H5Cl के साथ यौगिक का IUPAC नाम क्लोरोबेंजीन है। डाई हैलोजन यौगिकों के लिए जैसे C6H4Cl2, इसका सामान्य नाम ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन होगा और IUPAC नाम 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन होगा यदि क्लोरीन परमाणु प्रथम और द्वितीय कार्बन परमाणु पर उपस्थित है। ऐसी स्थिति में ऑर्थो के लिए O, मेटा के लिए M, पैरा के लिए P सामान्य या रूढ़ प्रणाली में पूर्व लग्न के रूप में क्रमशः 1, 2, 1, 3 और 1, 4 का उपयोग किया जाता है। इसी तरह हम मेटा डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन नाम दे सकते हैं। यदि हेलोएरीन का सामान्य नाम या IUPAC नाम दिया गया हो तो हम रासायनिक सूत्र भी लिख सकते हैं। माना हमें ऑर्थो डाइब्रोमोबेंजीन या 1,2-डाइब्रोमोबेंजीन का रासायनिक सूत्र लिखना है। सबसे पहले हम इस स्थिति में एरीन का रासायनिक सूत्र लिखेंगे जो कि C6H6 है। हाइड्रोजन को हटाने के बाद ऑर्थो स्थिति पर या C1 और C2 पर एरीन के सूत्र के साथ हमें हैलोजन को जोड़ने की जरूरत है जिसका नाम में उल्लेख किया गया हो। तो ऑर्थो डाइब्रोमोबेंजीन या 1,2-डाइब्रोमोबेंजीन का रासायनिक सूत्र C6H4Br2 हो जाता है। सारांश। हैलोजन से जुड़े एल्किल समूह और हैलाइड का नाम जोड़कर एल्किल हैलाइडों के सामान्य नाम रखे गए हैं, जबकि नामकरण की IUPAC प्रणाली में एल्किल हैलाइड को हैलोजन प्रतिस्थापित हाइड्रोकार्बन के रूप में नामित किया गया है। आणविक सूत्र C5H11Br वाले यौगिकों में 8 समावयवी होते हैं। सभी समावयवियों के अलग अलग IUPAC नाम होते हैं। एक ही प्रकार के हैलोजन परमाणुओं वाले डाई हैलो यौगिकों को जेमिनल डाइहैलाइड और विसिनल डाइहैलाइड के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। IUPAC साथ ही सामान्य प्रणाली में हेलोएरीन को एरिल हैलाइड कहा जाता है। डाई हैलोजन यौगिकों के लिए ऑर्थो के लिए O, मेटा के लिए M, पैरा के लिए P सामान्य या रूढ़ प्रणाली में पूर्व लग्न के रूप में क्रमशः 1, 2, 1, 3 और 1, 4 का उपयोग किया जाता है, लेकिन IUPAC प्रणाली में 1, 2, 1, 3, 1, 4 अंकों का उपयोग किया जाता है। तो हमने हेलोएल्केन और हेलोएरीन के नामकरण पर चर्चा की, लेकिन हेलोएल्केन और हेलोएरीन के और भी कई महत्वपूर्ण गुण हैं। वे क्या है? हेलोएल्केन और हेलोएरीन के गुणों के बारे में और अधिक जानने के लिए हमारे साथ बने रहें और हमारे आने वाले वीडियो देखें।